और ये ईश्वर का वचन भी है और ईश्वर का वाक्य भी कि जो देश, जो समाज, जो राष्ट्र नारी के सम्मान की रक्षा के लिए उद्यत ना हो, उसको विध्वंस हो जाना पड़ता है, उसे समाप्त होना पड़ता है। द्रौपदी ने तो क्षमादान दे दिया, लेकिन जब भेंट हुई द्वारिकाधीश से, पहली बार परिवर्तित हुआ दृश्य। आज से पूर्व सदा अश्रु होते थे द्रौपदी के नेत्र में, मुस्कान होती थी कृष्ण के मुख पर, आज अश्रु थे कृष्ण के नेत्रों में। और भीनी सी मुस्कान कि केशव, आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगी, ना होते यदि आप, ना आते यदि आप। मुख की ओर अपने हस्त कमल का संकेत करते हुए प्रभु कहने लगे कि कृष्णा, ये कहकर मुझे लज्जित ना करो। लज्जा मुझे इस बात की है कि मुझे आने में विलंब हो गया, आने में थोड़ी देर हो गई। हे केशव, जिस दिन से वो बनमाला आपके चरणों में निवेदन की थी, अपने अश्रु गूंथ कर अपना मन आपको दिया था, पर मानवी हूं, उसके नाते कुछ दुर्बलताएं भी हैं मुझ में। मन मरा नहीं, मन मिटा नहीं। मन की एक इच्छा है, पूर्ण करिएगा। जिसने स्त्री के इस अपमान में सहयोग दिया है और जो मूक दर्शक होकर बैठे, उनका नष्ट होना आवश्यक है, नहीं तो नारी के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? यदि इन्हें क्षमादान मिलता है, फिर नारी के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? कैसे होगा आने वाले काल क्रम में स्त्री का सम्मान? यदि ये लोग बच जाते हैं तो ये लोग किसी भी दृष्टि से क्षमा के भागी नहीं है। कृष्ण कहने लगे, जिस क्षण राजमाता गांधारी के कहने पर तुमने क्षमादान दिया, उस दिन से ये उत्तरदायित्व तो मैंने ले लिया था। उस द्यूत सभा में जितने वीर उपस्थित थे, उन सब के भाग्य में विलाप लिख दिया मैंने उसी दिन। वो भीष्म हो, वो द्रोण कृपाचार्य हो, वो महादुर्धर्ष वीर कौरव हो, अंगराज कर्ण हो, जो भी था, जिसने नतमुख होकर तुम्हारे अपमान का वो दारुण दृश्य देखा है, उसके भाग्य में अब केवल मृत्यु है और उसके परिजनों के भाग्य में अब केवल विलाप, रोना होगा उन्हें। एक बार उद्धव ने पूछा श्री कृष्ण से, अरे इतना अपमान होने दिया आपने द्रौपदी का, आपने ऐसी स्थिति ही उत्पन्न क्यों होने दी? श्री कृष्ण ने कहा कि अरे जब कौरवों ने कहा था हमारी ओर से शकुनी खेलेंगे, तो क्या युधिष्ठिर नहीं कह सकते थे कि हमारी ओर से कृष्ण खेलेंगे? और विचार करो, यदि उनकी ओर से शकुनी खेलते और पांडवों की ओर से मैं, तो इस क्रीड़ा का परिणाम क्या होता? श्रीमद् भागवत कहती रक्षा अपेक्षितम अपेक्षते, ऐसी तो भगवान ने मर्यादा बना दी है। भाई ऐसे तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, किसकी रक्षा करे किसकी नहीं रक्षा करे। तो भगवान ने ऐसी मर्यादा बना दी, भाई जो हमें पुकारेगा उसकी रक्षा करेंगे, जो पुकारेगा उसके पास दौड़ कर जाएंगे, जो हमारी ओर देखेगा उसका मनोरथ हम पूर्ण करेंगे। जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। जो सभीत आवा सरनाई, जो संसार के भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आएगा, वो कैसा भी हो, कोटि विप्र बद लागहि जाहु, पर आए शरण तजहु नहीं ताहु। हाँ, पर हमें पुकारना पड़ेगा, हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखना अवश्य होगा। संत जनों के पीछे पीछे ही रहना। कभी भी भूल हो सकती है, कभी भी भूल हो सकती है और बड़ा भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। जो पांडव अपने बल से, अपने बाहुबल से, अपने विद्या बुद्धि के बल से धराधाम पर स्वर्ग उतारने की क्षमता रखते थे, आज बेचारे निरीह बैठे हैं। मूल में क्या है? कुसंग है। जो नहीं करना चाहिए था वो किया, कृष्ण से लुक कर किया, छिप कर किया, भूल हुई पांडवों से। उसी एक भूल का ये दुष्परिणाम। और एक और बात यहां चिंतनीय है, धर्म की गति को न जानने वाला यदि धर्म करे, अधर्म करे, तो वो भूल है। धर्म की गति को न जानने वाला यदि अधर्म करे तो भूल है, पर धर्मराज यदि अधर्म करें तो ये अपराध है।
भूल की क्षमा है पर अपराध का दंड है। और दंड मिला पांडवों को, इस अपराध का भयावह दंड मिला।